नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी मेंस के डिफरेंट कैटेगरीज के सिलेबस जारी कर दिए हैं। कल एक मॉडिफिकेशन हुआ है। वो मॉडिफिकेशन किस चीज़ में है? पहला जो सेक्शन था 20 नंबर का या 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो हरियाणा जीके के आएंगे। ठीक है, कल रिवाइज जो आपका सिलेबस है वो आ चुका, आप सभी ने देख लिया होगा। तो 20 क्वेश्चन हरियाणा के आएंगे, प्लस में हरियाणा की इकोनॉमी अलग से दी हुई है, बजट और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है वो अलग दिया होता है। तो मान के चलो 7-8 क्वेश्चन वहाँ से, तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे नेशनल जीके के। तो कुल मिला के जो मुझे लगता है 30 से लेके 40 के बीच में आपका वेटेज रहने वाला है क्वेश्चंस का। ठीक है, जीके प्लस में हरियाणा जीके लगा लो, हरियाणा जीके बोल लो उसको, नेशनल करंट अफेयर बोल लो हरियाणा की, और नेशनल करंट अफेयर लगा लो, या हरियाणा जीके या इकोनॉमिक अफेयर या बजट या स्कीम्स लगा लो। ठीक है, तो उसको देखते हुए अपने पास तैयार है। ठीक है, कम से कम 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको नेशनल जीके भी मिलेगी। ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं दी होगी वो नेशनल जीके इसमें मिलेगी जो आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछी है। ठीक है, वो नेशनल जीके नहीं है भाई जो सीजीएल वाले पूछ रहे हैं, ठीक है, या सीएचएसएल वाले पूछ रहे हैं, या एफसीआई वाले पूछ रहे हैं। वो एक अलग लेवल की नेशनल जीके आती है। हमको तैयारी करनी है सीईटी मेंस की, और सीईटी मेंस कौन लेगा आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेगा। और ये जो जैसे कैटेगरी नंबर 6/2016 लिखा हुआ है अकाउंटेंट। ठीक है, अब अकाउंटेंट की कितनी पोस्ट हैं? ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बीकॉम, तो आप सब जानते हो, जैसे अकाउंटेंट का पेपर है। अब एचएसएससी के पास चेयरमैन ने, आपने ध्यान से इंटरव्यू सुना हो, पिछले इंटरव्यू 2-3 इंटरव्यू सुने, तो उन्होंने कहा हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। कितने क्वेश्चन का? 50-60 हज़ार क्वेश्चन का। उसमें से हम 60 के क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। अब वो 50,000-60 हज़ार का क्वेश्चन बैंक जो है वो कहाँ से आएगा? अब उनके पास सारा डाटा होता है, सारी डिटेल है कि पिछला जो पेपर हुआ है। ठीक है, वो जैसे ही हुआ अकाउंटेंट का। अब यहाँ से तुम आज नोट कर लेना, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे, चाहे 3 देखे चाहे 10 देखे, इस अकाउंटेंट के पेपर को मैं पूरा करवा रहा हूँ। अगर इसमें से तुम्हें क्वेश्चन ना मिले ना, मेरा नाम बदल देना। इसमें नेशनल जीके भी आएगी आपकी और हरियाणा जीके प्लस में करंट। ठीक है, तो ये सीरीज स्टार्ट की है। टोटल 10 से 15 हज़ार के बीच क्वेश्चन है इसमें एग्जैक्ट। ठीक है, और ये हम रेगुलर क्लासेस चलेगी यूट्यूब पे। किसी को ये परचेज करनी है तो इसका 380 रुपये इसका प्राइस है। इसको बड़ी मुश्किल से बनाया है। ठीक है, मॉर्निंग सेशन रिवाइज्ड की के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी है, साथ में आपको करेक्ट आंसर सीधे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे मतलब ये भी नहीं है कि नीचे जाके स्क्रॉल करके आंसर की देखनी पड़ेगी ना। आपको मान लो एग्ज़ाम डेट नज़दीक है तो धड़ाधड़ आपकी रिवाइज हो जाएगी। चलिए, तो इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको पता है 9416466016 व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ये आपको मिल जाएगी। अगर किसी को परचेज करना है, किसी को रेगुलर यूट्यूब से करनी है तो वो भी अच्छी बात है। अगर परचेज नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर यूट्यूब पे क्लासेज आएंगी, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, देखिए, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट इन महाबलीपुरम तमिलनाडु जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया? तो महाबलीपुरम के मंदिर है वो कौन से राजाओं ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे? ये अकाउंटेंट में पूछा हुआ है भाई। ठीक है, अब भी अकाउंटेंट का एग्जाम है तो ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लेना। ये पलवा ने बनवाए थे। ना हिंदी में भी दिए हुए हैं आपकी सुविधाओं के लिए। देखिए, आप बच्चे कहते हैं कि जी इतना, आप ये देखिए ना कितना आपको मतलब अच्छे से इसको फ़ॉन्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप चीज़ को देखिए, इंग्लिश में भी आपका, हिंदी में भी है। ठीक है भाई, वो मेहनत का तो फिर मेहनत तो लगी है ना, बिना मेहनत के ऐसे थोड़ी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम अलाउ अ पर्सन हु हैड बीन एन इंडियन सिटीजन? ठीक है, तो ये हो जाएगी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्यूर डैम कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा अकाउंटेंट के एग्जाम में, तो ये आपका तमिलनाडु में है। द डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन? किस में आपको स्टेट और यूनियन की जानकारी मिलेगी, लिस्ट मिलेगी? तो फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, उसमें मिलेगी। देखिए, पॉलिटिक्स भी कवर होगी यहाँ पर, स्टैटिक क्वेश्चन भी आपका कवर होगा। तो ये ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए लॉन्च की है। अब आप देखते हो कितना फ़ायदा उठा पाते हो इसका। इन हिस्टोरिकल पीरियड हरियाणा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सरस्वती नदी किनारे पे था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द अरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने का इनमें से किसको गिरफ्तार किया गया था? तो चौधरी देवीलाल जी को किया गया था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर इज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रोहतक में। ये आपका अकाउंटेंट में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2017 का जो सूरज कुंड मेला था वो पहली बार कैशलेस मेला था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है कि सूरज कुंड मेला तो वेरी इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार HCO कंट्री पार्टनर था, ठीक है। प्लस में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट थी वो अपनी क्या थी, सारी की सारी वो आपकी स्टेट पार्टनर थी, ठीक है। ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपकी बार वो था, ठीक है, इंटरनेशनल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा हैज़ इन्वाइटेड ऑल फेसबुक एंड ट्विटर यूजर टू इंटरेक्ट विद द चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट बैन कंजप्शन ऑफ डैश पब्लिक प्लेसेस पर आप लिक्विड का कंजप्शन नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इंप्लीमेंटेड इन हरियाणा गवर्नमेंट गिव्स इंश्योरेंस कवर, किस एज से किस एज तक के उसको इंश्योरेंस कवर देती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 के जो एज वर्ग है उसको वो करती है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हैज़ लॉन्च द डैश मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट 250 स्कीम्स एंड 30 डिफरेंट डिपार्टमेंट ई सेवा। और आपकी बार स्पेशल लिखा हुआ है कि वेलफेयर स्कीम पूछी जाएंगी 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। वो भी आपकी इसमें क्या हो रही है, कवर हो रही है। लेटेस्ट भी करवाएंगे आपको, ये तो जो पिछले एग्जाम में पूछे हैं वो है। चलिए, विच टू ऑर्गेनाइजेशन विल जॉइंटली इंस्पेक्ट द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन फतेहाबाद? फतेहाबाद में जो साइट है सबसे पुरानी सभ्यता की, उसको कौन स्टडी करेगा? तो इसको नासा प्लस में इसरो वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू हरियाणवी कॉमिक पोइट्री? कॉमिक पोइट्री यानी जो हास्य कविताएं हैं उनमें योगदान है सुरेंद्र शर्मा का, महेंद्रगढ़ से हैं। मजीमा निकाया दिव्य वदाना किसके लिटरेचर हैं? तो ये बुद्धिज्म के लिटरेचर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का संसार, तो सबसे पहले पता होना चाहिए समुद्र का संसार किसने लिखी है पुस्तक, तो ये हो जाएगा अशोक भाटिया। के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमराज निगम, इनमें से कौन सी रचना हेमराज निगम ने लिखी है? तो सीप का मोती जो है वो किसने लिखी है? हेमराज निगम ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म ऑफ एरिया? पंचकुला एरिया के हिसाब से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। क्षेत्र की दृष्टि से ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का भाई बोनस मिला है सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था? विच ऑफ दिस मिनरल इज नॉट फाउंड इन हरियाणा, ठीक है। वैसे तो इसका मैग्नीज दिया था, लेकिन एक से ज़्यादा टंगस्टन भी नहीं मिलता हरियाणा में, और एक दूसरे पर्सपेक्टिव जैसे थोड़े थोड़े सारे मिलते हैं महेंद्रगढ़ में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर इरीगेशन सिस्टम इन इंडिया? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सिंचाई का प्रणाली या साधन है अपना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी रिवर ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में साहिबी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो ये सिक्कर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, अपने नज़दीकी है, तो वहाँ से ही ओरिजिनेट होती है साहिबी रिवर, सिक्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डैम इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी डैम? हरियाणा कौन सा डैम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पे बेस है और उसे ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा अनंतपुर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। विच स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन हैज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन? जम्मू कश्मीर का था, जो कि अबॉलिश हो गया, धारा 370 खत्म कर दी है। चलिए जी, नेक्स्ट है, हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हरियाणा असेंबली? ठीक है, उस टाइम ये जब एग्जाम हुआ था तब वो थे, अब कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है नेता प्रतिपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हरियाणा इन समर? समर में हरियाणा का एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा? 35 डिग्री सेल्सियस। विच इज द मोस्ट कल्टिवेटेड स्पाइस? सबसे ज़्यादा कौन सी स्पाइस की कल्टिवेशन होता है, ठीक है, खेती होती है? तो मेथी की होती है। गार्लिक, चिली, कोरिएंडर, फेनुग्रीक के ऑप्शन थे। मोगा बुफेलो का दूसरा नाम काला सोना, ये आपको पता है। अब ये आ गया आपके पिक द ओड वन आउट, आइज, ईयर, टंग, नोज, माउथ, ठीक है। तो माउथ इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये आपकी रीजनिंग है, ठीक है, कि ये रीजनिंग आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। आपको जब ये पेपर मिलेगा, आप कोई परचेज करें तो रीजनिंग यहाँ पर सोल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये आपको देखो, ये इंग्लिश है आपकी। डैश सिनोनियम ऑफ डेटरमाइन? डेटरमाइन का मतलब क्या है? इंग्लिश भी आपको करवाई जा रही है। देखिए, डेटरमाइन का मतलब क्या है? सोच रखा है, फर्म है, बिल्कुल अडिग है। बेनिफिट का फ़ायदा होता है, और एंटोनियम पूछा है तो इसका लॉस हो जाएगा। बाय हुक और बाय क्रूक? आइडियम फ्रेजेस पूछा, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, बाय फेयर या फॉल मीन्स।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिस्टेक, आपको पता करनी है सेंटेंस में। द टीम कंप्लीट देयर टास्क जस्ट व्हेन द जज वॉक इन। ठीक है, तो इसका सही रूप हो जाएगा द टीम कंप्लीटेड देयर टास्क जस्ट व्हेन द जज वॉक इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। द आर्मी डैश द अटेम्प्ट ऑफ द इन्वेडर फोल्ड, मतलब उन्होंने खराब कर दिया उनका जो इरादा था। देखिए उसके बाद क्या आपकी साइंस आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो क्या एमिट नहीं करता है, बीटा करता है, गामा करता है, अल्फा करता है, इंसिडेंट नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। से हम सेपरेट कर सकते हैं। ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब आती है आपकी हिंदी। दर्पण का पर्यायवाची आईना। घृणा का विलोम शब्द, घृणा तो मतलब प्रेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काले कानो कान खबर न होना, पता ही न चलना, किसी को बनकता न लगना। तितली का बहुवचन तितलियाँ। एक वचन चाबियाँ का चाबी। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है, तो ये आपका देखिए अब अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो उन बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर हुआ था, अब उनको कहीं नहीं मिलेगा अकाउंटेंट का पेपर। ठीक है, तो ये अकाउंट जिनको ये PDF परचेज करेगा उसको अकाउंटेंट का पेपर भी मिल जाएगा पिछले वाला। ठीक है, और कहीं से मिलता हो तो भाई वहाँ से भी ले लो। मैथ भी है इन पेपर्स में। ठीक है, मैथ भी आप सोल्व कर सकते हो। इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो अभी सरकार ने बोला हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो होती है वो किसके हेल्प से प्रिपेयर की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में ये की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है इंडिया में किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो ये आपके क्या है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके, ये आपके अब ये क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछे हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बैंक में उसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन को करना। ठीक है, ये देखिए आपका ये सारे आपके क्या चल रहे हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 70 नंबर का जो आएगा आपको वो चल रहे हैं ये अकाउंटेंट की। ठीक है, संक कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके जो सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ इसको ताकि आपको वो हो जाए। ठीक है, कि ये ना बोलो कि सर ने बीच में ही वो कर दिया, मैं पूरा पेपर आपके बोला था ये। ठीक है, ये देखिए अकाउंटेंट का जो सिलेबस है 70 क्वेश्चन आपको ये अकाउंटेंट के मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, वैसे आप ढूंढते रहना इधर उधर उधर, क्या पता कौन सा दे देगा। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन वाइट ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है, व्हीट रिवोल्यूशन को, गेहूँ की क्रांति। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके, ये आ गया ग्रेट डिवाइड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। ग्रेट डिवाइड इंडिया की पॉपुलेशन में 1921 साल को माना जाता है। ठीक है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ने रिग्रेशन यानी मंदी की और डी एक्सेलरेशन की फेज कब देखी थी, 65 से 80 के दशक में। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके जो भी सरकार ने बोला इकोनॉमिक्स अब की बार हम देंगे 10 क्वेश्चन। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम जो होती है आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड की मीन्स की वो होगी कंबाइंड फैक्टर पेमेंट विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इनकम डिफर फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से ये क्या होती है आपकी अलग होती है। चलिए जी, डैश रेफर टू डिस्पोजल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट इन इक्विटी इन द मार्केट, डी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इस टर्म को। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइन एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है चेंज इन प्राइस में। चलिए जिन शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर द अमाउंट दे पेड ऑन द शेयर्स दिस इज बिजनेस एंटिटी। ठीक है, ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो ये आपका क्या हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। समझ रहे हो आप, पूरा अकाउंटेंट का पेपर आपका क्या कर लिया आपने, कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अकाउंटेंट का पेपर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पेपर है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर।
ठीक है। तो उसमें हम नेशनल जीके पढ़ेंगे, तो इसको परचेज कर सकते हो आप। अगर परचेज नहीं करना तो एक पेपर रोज का हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है, उसमें भी कर सकते हो। धन्यवाद।